एक बार एक जंगल में एक रानो चिड़िया और टूनी चिड़ा रहता था। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी, रानी चिड़िया। वह अपनी माँ से बोली, माँ मुझे आज कोई कहानी सुनाओ ना। तो इस पर रानो चिड़िया बोली, तो बेटा चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंपा। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राएं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने अपने औजार निकाले और हथौड़ा लिया। हथौड़े से तोड़ने पर भी उस पत्थर से वार करने लगा, किंतु पत्थर जसा तस नहीं हुआ। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने लगा कि पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार प्रयास करने पर पत्थर नहीं टूटा तो अब कैसे टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस मंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना तो नामुमकिन है, इसलिए इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को तो राज्य के आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य एक दूसरे साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया। वह पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक और बार अंतिम प्रयास किया होता तो वह सफल हो जाता और उसे 50 मुद्राओं का हकदार होता। तो इस कहानी से बेटा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के लिए पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बार बार असफल होने भी जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच ले वापस, वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसे हमें कामयाबी प्राप्त हो। तो इसलिए मेरी बिटिया हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती हमें बार बार प्रयास करते रहना चाहिए और हमेशा दूसरों को भी मदद करनी चाहिए और दूसरों को भी यह शिक्षा देनी चाहिए कि हमें बहुत कड़ी मेहनत करनी चाहिए,
मेहनत करने से ही हमें फल की प्राप्ति होती है। जब तक हम अपना कर्म नहीं करेंगे तो हमारे भाग्य में क्या आएगा। हमें भी जैसे जब तक हम दाना चुगने बाहर कहीं नहीं जाएंगे तो हमारे पास दाना कैसे चल कर आएगा बिटिया। तो उसके लिए तो हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी ना। हम भी चाहते हैं तुम्हारे लिए उठकर, अभी छोटे हो, तुम्हारे लिए दाना चुग कर लाते हैं। जब तुम भी बड़े हो जाओगे तुम्हें भी अपने पेट भरने के लिए दाना चुग के लाना पड़ेगा। हमारे घोंसले बनाने में भी हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। एक एक दिन का चुग चुग कर हमें अपना घोंसला बनाना पड़ता है। अगर हम एक ही बार में हार मान जाएंगे तो हमारा घोंसला कैसा